प्रेजेंट सिंपल टेंस देख रहे हैं और ये देखिए मैंने जुमले बनाए हैं उसी रूल के तहत जो हमने सीखा है। वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाते हैं। सारा गोज टू द मार्केट, ये क्या, वहाँ गो था यहाँ गोज, देखिए सेंटेंस गलत बनाया हमने, नहीं यहाँ पर गोज ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब जो आपका गो है ये वर्ब है। यहाँ पर कहीं कहीं एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। वही लफ्ज जो एक जगह गो लिखा हुआ था वहीं पर वही अगर किसी सारा के साथ आया तो गोज हो गया। इसकी मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ कि कब ये गो होगा और कब गोज होगा और कब ईट होगा और कब ईट्स होगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते। जबकि सारा के बारे में क्या लिखा हुआ है, सारा डज नॉट गो टू द मार्केट, सारा मार्केट नहीं जाती। मीनिंग सेम है लेकिन यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का गैप आ रहा है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव बनेंगे। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, वी गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, डू वी गो टू द मार्केट। और इसी तरीके से सारा का जो सेंटेंस बनाएंगे, सारा गोज टू द मार्केट, सारा डज नॉट गो टू द मार्केट, डज सारा गो टू द मार्केट। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कौन कौन से लफ्ज हैं जिनके साथ गो लगेगा और कौन कौन से लफ्ज हैं जिनके साथ गोज लगेगा। अब देखिए कि हमारे पास सिर्फ वर्ब यानी गो कब आएगा, जब सब्जेक्ट आई होगा तो गो लगाएंगे, वर्ब गो आएगा। जब सब्जेक्ट बी होगा तो वर्ब गो आएगा, दे होगा सब्जेक्ट जब तब वर्ब गो आएगा, और यू होगा सब्जेक्ट तब भी वर्ब गो आएगा। और अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है जैसे कि अली एंड अहमद, तो फिर भी हम गो ही लगाएंगे। और जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा यानी गोज जब लगेगा तो देखिए कब लगेगा, ही सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे तो वो गोज बन जाएगा। अगर शी होगा सब्जेक्ट की जगह तो फिर वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट की जगह इट होगा तो भी वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि हम सिर्फ सारा की बात कर रहे हैं, सारा गोज टू द मार्केट, सारा के साथ कोई और शख्स नहीं है, या फिर अगर आप बोले माय मदर या माय फादर तो भी गोज आएगा। यानी कि आप वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ एस लगता है और किसी के साथ एस लगता है। जैसे ईट की बात करें, ई ए टी ईट, ईट के साथ हम ई एस नहीं बल्कि सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। शी ईट्स एन एप्पल। और अगर आप इसी का ही अगर हम आई वी देयू की एग्जाम्पल में आपको दूं तो आई ईट एन एप्पल, यानी वहां पर एस नहीं लगेगा आई वी देयू के साथ, और ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे।